से वांछा पुण्येर बिना नहीं भवन्ति सदीहार्था। यदि तुम चाहते हो कि हमारे मनोरथ पूर्ण हो तो भैया मनोरथों की बगिया तो पुण्य के बागान में ही गिरती है। इसलिए हमें ये चाहिए कि सत्कर्म के द्वारा हम अभिवृद्धि करें अपने पुण्यों की, अपने सत्कर्मों की, ताकि लोक और परलोक में हमें मंगल हो। कभी कभी बहुत धर्मनिष्ठों के यहाँ भी पूर्व पाप का विपाक उनको कष्टकारी होता है। तो शिवगुरु संतान का अभाव था, आचार्यों की प्रेरणा हुई कि जाओ शिव की आराधना करो। भगवान शंकर आशुतोष है। शिवगुरु ने आचार्यों के मार्गदर्शन में भगवान शंकर की उपासना की और चिरकाल तक उपासना की, बहुत लंबे समय तक उपासना की। निराहार हो यथाहार हो तन्मरस कहो, यानी निराहार रह करके, संयमित रह करके, एकदम शिव चरणों में मन लगा करके वो पंचाक्षर मंत्र की साधना करने लगे। और मंत्राधीनश्च देवता, ये निश्चित जानिए कि यदि आप मंत्र पर अधिकार रखते हैं तो देवता मंत्र के अधीन है। कहीं भी हो, मानव के पास तो इतनी बड़ी ताकत है मंत्र की, वो देवराज इंद्र को स्वर्ग से बुला सकता है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक से बुला सकता है, विष्णु को वैकुंठ से बुला सकता है, शिव को कैलाश से बुला सकता है, क्योंकि मानव के पास मंत्र शक्ति है। बहुत बड़ी ताकत है मंत्र की। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि वाणी का एक एक अक्षर मंत्रवत है। एक शब्द सुप्रयुक्त स्वर्गे मर्त्य च कामदुग् भवति। यदि हम एक शब्द को भी ठीक ढंग से उच्चारण करते हैं तो वो संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने में सक्षम होता है। अब आप बताइए, ऋषियों के, सामान्य लोगों के जब शब्द कारगर होते तो हमारे क्यों नहीं होते कारगर? क्योंकि हमने उस शब्द की धारा में इतना कबाड़, इतना कीचड़ भर दिया है, वो सुरसरी इतनी गंदी हो गई कि उसमें आसमन करने की स्थिति नहीं है। वाणी में बहुत से दोष आ गए हैं। और देखो, सबसे ज्यादा अपराध आप वाणी से करते हैं। आपको लगता है कि वाणी से आपने कुछ अपराध किया? लगता है? प्रचंड अपराध कोई है तो उतने अपराधों को जीवन भर शरीर नहीं कर सकता है जितना अपराध के वाणी क्षण में कर डालती है। आपको हम बताएं, एक बार जब 2-4 मिनट ज़्यादा लगेंगे तो कोई बात नहीं, बोल देते हैं। वाणी के प्रधान अपराध 4 हैं। पहला वाणी का अपराध क्या है? पारुष्यम, कटु वचन बोलना। धर्मशास्त्र बोलता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, और उनको शीतल करे आप वो शीतल हुए। सुंदर बोले, सुनने वाले को भी अच्छा लगे, बोलने वालों को भी यदि भली वाणी बोलता ना तो उसके मुख पर सत्य का प्रकाश प्रकाशित करने लगता है। तो पहली बात तो ये है, इस सुरसरी को, सुरसरी माने जो वाणी की धारा, ये वाणी आपका बैल भी तो बोलना चाहता, आपका बकरा बोलना चाहता, आपका भैंसा बोलना चाहता, आपके पशु बोलना चाहते, पर हाय कितने विवश होते हैं। मानव को कितनी उदारता से भगवान ने ये वाणी दी, परंतु ये अविवेकी इस वाणी को, इस मंत्रमयी वाणी को गंधला चुका है, इस सुरसरी धारा को अपेय बना चुका है। और किन तत्वों से? पहले तो असत्य के रसायन से, पारुष्यम, कटु वचन से। दूसरी वाणी में जो कालिमा आई है, अनृतम, झूठ बोलने से। पता नहीं नोटी गांव में झूठ बोले नहीं बोला, पर मठाना में मित का बोला। झूठ, जब आदि झूठ से धर्मराज को और नरक के दर्शन करने पड़े तो वाह हमारी क्या गति होगी, जो बिना प्रयोजन के झूठ बोलते थे। चलो कोई प्रयोजन हो, यहाँ मंगल होने वाला हो, वहाँ मंगल होने वाला हो, राहगीर रास्ता पूछ रहा है कहाँ से जाना है, रास्ता यहाँ है, वहाँ से चल जाओ। ये हमारे स्वभाव में। तो देखिए, आज जगत गुरु के चरणों में हम बोल रहे हैं, इसलिए प्रेरणा हुई कि बोलना तो हम जो मुख्य विषय उसी पर आते हैं। कटु वचन से वाणी की रक्षा करें, ये सदगुरु के उपदेश हैं। असत्य से वाणी की रक्षा करें, ये सदगुरु के उपदेश हैं। क्योंकि आधा असत्य युधिष्ठिर को नरक ले गया था।
अश्वत्थामा तो होता, आप तो जानते ही हैं। तीसरा वाणी में सबसे बड़ा दोष, आप जानते हैं कि सबसे बड़ा दोष क्या है? चुगली करना। क्यों करते हैं हम लोग चुगली? कभी आपने महसूस किया कि चुगली क्यों हो जाती है? महाभारत में यही प्रश्न जो अभी यदृच्छा खड़ा हो गया है, ये प्रश्न भीष्म पितामह से युधिष्ठिर ने कहा था कि पितामह, निंदा में तो बहुत बड़ा दोष है। कौन परिस्थितियां बनती हैं कि अभागा अमृतमयी वाणी से निंदा कर बैठता है? बताइए ना, ये क्यों होती है? निंदा की खुजली क्यों पैदा होती है? तो भीष्म पितामह ने बड़ा सुविचारित उत्तर दिया कि दह्यमाना सुतीव्रेण नीचा पर यशोग्निना असक्तास्तत्पदं गन्तुं ततो निंदां प्रकुर्वते। तुम बेंगे और बोलो निबेंगे। नीचा पर यशोग्निना, घटिया श्रेणी का जो मनुष्य होता है, अब हम ये तो नहीं कर सकते, जो ऐश्वर्य डिमरी जी को भगवान ने दिया है वो ऐश्वर्य पंडित जगदम्बा प्रसाद को नहीं है। अब इनका ऐश्वर्य देह में पाना है तो इनका अनुकरण करें, किया इनकी ये इस गली में उस गली में उस गली में निंदा करें। नीचा घटिया लोग पर यशोग्ना, दूसरे की बढ़त चढ़त को जब नहीं सह पाते हैं, भीतर असह्य हो जाती दूसरे की बढ़त चढ़त, तो निंदा के रूप में वो बढ़त चढ़त फूटती है। देखो ये चुगली, इतना मीठा स्वाद है इस चुगली में। जब किसी की निंदा का पुराण शुरू हो जाता है जीवन में, तो पीठ में एक कुंटल का बोझ भी हो ना, और दो निंदक अगल बगल हो गए तो बोझ नहीं लगता, वो 2 घंटे तक निंदा ही करते रहते। दह्यमाना सुतीव्रेण नीचा पर सुग्ना असक्ता तत्पदम गंतुम ततो निंदा प्रकुर्वते। तत्पदम गंतुम असक्ता है, उसकी पहुंच तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए निंदा कर देते हैं। और चौथा वाणी को हमने गंदला कैसे किया? याद दरिया मिलके बोले, बेमतलब बतिया। आपका कुत्ता भी बेमतलब नहीं भौंकता। आपकी गाय जब भय होगा तब डकराएगी, रमाएगी, परंतु हम ही हैं, कितना बोलते हैं, कितना बोलते। चल बोलो, ठीक, बोलने के लिए भगवान ने वाणी दी है। अरे पर जैसे बोलने का, न यहाँ भला न वहां भला, क्यों बोला जाए? इस प्रकार के दोषों से मंत्रमयी वाणी को हमने गंदा किया है, इसलिए उस वाणी की हमें रक्षा करना चाहिए। देखो ना, जब वाणी में सत्य आ जाएगा तो सत्य की इतनी बड़ी ताकत होती है, बादल हट जाओ, बादल हट जाएंगे। विश्वामित्र के पास क्या बल था? विश्वामित्र के पास सत्य का बल था। सत्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। और यदि हम एक देवी भागवत तो आप सुने होंगे, ये तो देवी का आंगन है, इसमें तो हर उसमें देवी भागवत होता है ना? तो देवी भागवत में कथाएं आती हैं इसको लेकर के, सत्य तपा को लेकर के। देवदत्त ब्राह्मण का एक बेटा हुआ है, जिसका नाम उतथ्य रखा गया। तो जब देवदत्त ब्राह्मण के यहाँ पुत्र जन्म की तैयारी चल रही थी, पुत्रेष्टि यज्ञ चल रहा था, तो उसमें 4 होता, उद्गाता, ऋत्विक, अध्वर्यु है, 4 आचार्य होते हैं। तो होता हवन करने वाला जो है, होता माने होता उसको बोलते हैं जिसको ठीक ठीक ज्ञान हो कि इंद्र यहाँ बैठा है, कुबेर यहाँ बैठा है, वरुण यहाँ बैठा है, उनकी आहुति उनके सामने फेंके। अभियंतर से शुद्ध छिरमिंडाली करें है। होता को ये ज्ञान हो ना, मेरी जगदम्बा प्रसाद के नाम के पत्तल हर परस्ते तुमने आशुतोष डिमरी जी को, तो ये तो गलत बात है। होता वो पंडित होता है जिसको ये पता है कि इस यज्ञ विधि में कौन देवता किस भाग में है। इंद्र का भाग पूर्व में है, तो यम का भाग दक्षिण में है, कुबेर का भाग उत्तर में है, हर एक देवता का पश्चिम में वरुण का भाग है। इसी प्रकार से
कौन कौन देवता कहाँ है होता को ठीक पता होता, यहाँ ये देवता है, जैसे स्वाहा हुआ वैसे उस देवता के सामने होती। एक होता उद्गाता जो मंत्र गान करता है। मंत्र गान करने वाले गोबिल नाम के ऋषि थे। मेरे मुंह में भी एक ईमानदारी का दांत नहीं है, सब नकली दांत है। तब नकली दांत मिलते नहीं थे जो कि दंती सकार का ठीक उच्चारण किया जाए। तो वो जब जब दंती सकार बोलते थे तो वो दंती सकार के स्थान पर वो मूर्धन्य सकार या तालव्य सकार निकल जाता था, ठीक उच्चारण नहीं होता था। और देवदत्त जो पुत्रष्टि यज्ञ करवा रहे थे, प्रचंड पंडित, अब बिना विचारे खड़े हो गए। जब बामणों टोकन वो कोई नहीं ना, तो कुकुर मुत्ते की तरह लोग मंच में आ गए, ये आ गया वो आ गया, समाज टोकने लगे। तो कुपात्र कभी मंचासीन नहीं हो सकता है। आज अभाव हो गया है उन लोगों का जो लोग के खड़े आको होकर के टोके, जैसे देवदत्त ने टोका। किसको टोका? गोभिल को। मूर्खो से मुनि मर्याद्य स्वरभंगस्तया कृतः काम्य कर्मणि संप्राप्ते। मेरा तो सकाम यज्ञ हो रहा है, पंडित जी आपने स्वरभंग करके मेरे कुछ का कुछ कर दिया है। वो तो ना चंडी सपिंडी कुशकंडी, इनमें तो मंत्रों का एक एक शब्द का बड़ा विचार किया जाता है। गोभिल खड़े हुए, उन्होंने कहा इतनी बड़ी सभा में तुमने बिना विचारे और 80 साल के मेरी जो अपराध किया ना, यजमान ये सत्य नहीं है जो तुमने कहा। मूर्खस्ते भविता पुत्र सठ शब्द विवर्जिता। हे सठ, आचार्य रक्षाबंधन बांध करके बैठाया और मुझे मूर्ख बोलता है। स्ते पुत्र मूर्ख भविता, तेरा होने पुत्र अवश्य होगा पर वो पुत्र मूर्ख होगा। देखो, यज्ञ से उत्पन्न पुत्र मूर्खता जन्म लेते बड़ी, जब बोलने न लगा लोग देवदत्त का सा पुत्र, देवदत्त का सा पुत्र। 7 वर्ष की अवस्था में उतथ्य घर को छोड़ करके जंगल भाग गए और इस निश्चय से गए कि अभी बरम बरम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम द्रुमालयम पक्व फलाम्ब भोजनम तृणानि सय्या परिधान बलकलम न बंधु मध्य। भाई बंधुओं के बीच में गर्हित जीवन कतई ठीक नहीं होता, निंदित जीवन ठीक नहीं है। जब निंदित ही रहना तो जंगल में रहे। जंगल में रहे, एक अनुष्ठान उन्होंने ले लिया, मैं सच ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। जंगल में घसिया रहने जाती थी, उनका पालन पोषण होने लगा। 14 वर्ष निकल गए हैं, सच झूठ नहीं बोला। भगवती राजराजेश्वरी परीक्षा करती है। जब उतथ्य की परीक्षा की घड़ी आई तो एक व्याध किसी सुअर का पीछा करते करते उस आश्रम से निकलने लगा। वो सुअर पर बाण लगा हुआ व्याध का, और वहाँ तीन चार रास्ते से सुअर कहाँ गया उसके रक्त के बूंद भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो व्याध आकर पूछ लगा, पंडित जी आप सत्य तपा हो, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते हो, बोलो ना कहाँ गया। अब पंडित जी फंस गए। जब सत्यनिष्ठ को पसीना आता ना तो सरस्वती सकाम हो जाती है, क्योंकि वो जब भालू वो आया था, वो शेर, वो सुअर आया था, तो पंडित जी डर गए और खड़े होकर नहीं, डर में नहीं बोलता, तो करने लगे। वो तो किसका है? माँ सरस्वती का मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विजय। तो अपने मूक पुत्र की बात को माँ समझ लेती है, सरस्वती समझिए पुकारना मुझे जाता है, परंतु इसके पास पानी का वैभव नहीं है। सरस्वती प्रसन्न हो गई और जैसे उसने किया वैसे सरस्वती की कृपा हो गई। बीजोच्चारण मात्रेण विद्या प्रस्फुरिता खिला वाल्मीकि था पूर्वम तथा अभवत कवि। 14 विद्याएं 64 कलाएं अपने आप प्रकट हो गई। व्याध से बोलने लगा कि हे व्याध, या पश्यति न सा ब्रूते, जिन आँखों ने देखा उन्होंने सुना नहीं, या ब्रूते सा न पश्यति, जो बोलता वो सुनता नहीं। इस प्रकार सत्य की बहुत बड़ी विशिष्टता है। 14 वर्ष न मंत्र किए, न तंत्र किया, न कोई आराधना की, न कोई उपासना की, सिर्फ एक
जंगल में रह करके ये निश्चय किया कि मैं वाणी में न तो निंदा आने दूंगा, न असत्य आने दूंगा, न चुगली करूंगा, न कुछ करूंगा। वाणी स्वयं मंत्रमयी हो जाती है, क्योंकि जब वाणी हमें देते तो वो वाणी मंत्रमयी होती है। समय बहुत ज़्यादा मैं ले रहा हूँ, इतना सब मुझे लेना नहीं चाहिए था।